नमस्कार, मैं दयाकृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता हूं। आज अपनी प्रोजनी की कड़ी में एक दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग चिल्ड्रन। जैसे आपको पता है कि संतान का लाभ देखने के लिए हमको पहले लगन से और 5th हाउस से चेक करना होता है इन बोथ द चार्ट्स, मेल एंड फीमेल। कई बार क्या होता है कि कुछ कपल्स के यहाँ काफी समय के बाद भी संतान का जब लाभ नहीं होता तब उनको कुछ चिंताएं होती हैं और वो ये जानना चाहते हैं क्या कारण है। उसके लिए वो अपना मेडिकल एडवाइस लेते हैं। लेकिन इस विषय में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली हम इस चीज को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कपल में मेल पार्टनर के अंदर कुछ कमी है या फीमेल पार्टनर में कमी है। इसके लिए एक नेसेसिटी कंडीशंस होती है जो कि एट द टाइम ऑफ मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट भाइयों को चेक करनी होती है। हमारा जो मेन एम है मैरिज करने का वो 2 पॉइंट्स के ऊपर होता है, एक संतान वृद्धि, वंश वृद्धि, और दूसरा एंजॉयमेंट ऑफ सेक्सुअल प्लेयर। अगर संतान वृद्धि के लिए उसी वक्त अगर हम लोग प्रॉपर ढंग से एनालाइज करें दोनों को चार्ट में तो उस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब संतान वृद्धि के लिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं। वन इज कॉल्ड पोटेंसिटी और उस दूसरी चीज है प्रोक्रिएशन पावर। ये हम कैसे देखेंगे मेल के चार्ट के अंदर। जैसे आपको पता है पोटेंसिटी का मतलब टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्सरसाइज सेटिस्फैक्टरीली, और प्रोक्रिएशन का मतलब है यू आर कैपेबल टू डू परफॉर्मेंस बट यू आर लैकिंग द स्पर्म काउंट ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू डू फ्रुक्टिफिकेशन एंड कंसेप्शन। अब इन सब चीजों को देखने के लिए हम हमारे जो चार्ट होता है उसके अंदर हमारा जो 5th हाउस है उसका जो सब लॉर्ड है उसका संबंध 5 को इन्वॉल्व करके अगर वो फेवरेबल हाउसेस में जाता है 2 में 11 में तो हम कह सकते हैं कि उसको संतान का लाभ हो सकता है। लेकिन अगर 5वें घर का सब लॉर्ड का संबंध 5 को इन्वॉल्व करके या 5 से सीधा ही 4, 8, 10, 12 में जाता है तो हम कह सकते हैं इसके अंदर ही इज लैकिंग पोटेंसिटी, ही इज नॉट कैपेबल टू डू परफॉर्मेंस द रिक्वायर्ड एक्सरसाइज। अगर हमारा 5th हाउस का संबंध 5 को इन्वॉल्व करके और फेवरेबल हाउसेस में जाता है 5 से, जो कि 4, 7, 8, 12 स्थान नहीं होते, जैसे दूसरा घर, 11वां घर या 5वां घर, 11वां घर, दूसरा घर, इस तरीके से 5th हाउस का संबंध 5 का संबंध 2 और 11 से बनता है तो हम कह सकते हैं कि इस चाइल्ड के अंदर प्रोक्रिएटिव पावर है। अब इस तरह का संबंध हम 2 तरीके से देख सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये है 5th हाउस का जो स्टार लॉर्ड है
वो फेवरेबल हाउसेस में आए, चाहे दूसरा घर हम एडिशन इन फैमिली बाय वे ऑफ चाइल्ड लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी हाउस फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और सब लॉर्ड मेरा 11 में चला जाए, या अगर मेरा, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और अगर मेरा 5वें घर का स्टार लॉर्ड 11वें घर में आता है और सब लॉर्ड मेरा दूसरे घर में जाता है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। बट इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बोथ आर एज गुड एज वन अनदर इन इट्स स्ट्रेंथ एंड डिग्रीज। अब इस चीज को देखने के लिए अभी मैं सिर्फ आपसे मेल चार्ट के ऊपर बात करता हूं। अगर ये कंडीशंस प्रॉपरली मीट होती हैं तो हम मेल के चार्ट के अंदर उसके अंदर दशा सिस्टम को एनालाइज करेंगे, जैसे कि कल हमने आपको करके दिखाया था एक चार्ट के अंदर। उसके साथ साथ दशा के लिए मैं जॉइंट पीरियड्स फ्रॉम महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक हम उसको लेके वेरीफाई करते हैं, उनका संबंध 2, 5, 11 से होना चाहिए। इसके साथ साथ हमको जो गोचर है, जो मेरी दशा सिस्टम है, जॉइंट पीरियड दशा सिस्टम, उन सभी का भी गोचर हमको फेवरेबली हमारे चार्ट के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जो बृहस्पति है, बृहस्पति जो है वो एक शुभ प्लैनेट है और ऑस्पिशियस काम के लिए, मैरिज है, बच्चे हैं और जो शुभ कार्य होता है उसके लिए हमको बृहस्पति का गोचर दिखना होता है। और बृहस्पति जो है एक साइन में 1 वर्ष रहता है, तो जो साइन उसको 2, 5, 11 से संबंध बनाए, हम कह देते हैं ये फेवरेबल ट्रांजिट है बृहस्पति का। उसके पश्चात टाइमिंग्स फिक्स करने के लिए हमें सूर्य का राशि स्वामी किस राशि के अंदर सूर्य उस वक्त चल रहा है, वो मेरा 1 महीने का समय फिक्स करता है। तो उस 1 महीने के समय में हम ये देखते हैं कि हमारा एक नक्षत्र आता है सूर्य का जो 13 दिन रहता है। इस प्रकार उसको थोड़ा सा सूक्ष्म करके हम लोग ये महीना का टाइम फिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद सवाल उठता है अपना चंद्रमा का। चंद्रमा की जो राशि है वो 2.25 दिन रहती है। हमको ऐसी राशि का साइन पकड़ना है जिस राशि का स्वामी 2, 5, 11 के साथ संबंध बनाता हो, और इसी प्रकार चंद्रमा का जो नक्षत्र है जो 24 घंटे रहता है, उसको भी इसी प्रकार का चूज करना है जो मेरे चार्ट के अंदर 2, 5, 11 का संबंध बनाए। जब इस प्रकार का मेरे को संबंध मिल जाता है तो हम कहते हैं कि भैया इस बच्चे के चार्ट के अंदर बच्चे का लाभ होने का योग है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे कि किसी आदमी के चार्ट के अंदर इस तरह की स्थिति फेवरेबल है या नहीं है। इसके पश्चात मैं दूसरे चार्ट में डिस्कस करूंगा कि फीमेल के अंदर उनमें भी कुछ जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं फॉर गिविंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट एक मेजर रोल प्ले करती है। जैसे फीमेल के चार्ट में हम देखते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है जिसके अंदर एग्स और स्पर्म्स जाके मीट करके फर्टिलाइज होते हैं, अगर वो किसी कारणवश ब्लॉक है, डैमेज्ड है, रिमूव्ड है, तो वो काम नहीं हो पाता। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एग्स हैं वो ओवरीज से निकलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि ड्यू टू imbalance of hormones in the body of the female, that is may be due to late marriage by
bad eating habits or taking drugs, taking intoxication, taking pills, etc. जो दूसरी इस तरह की हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से और लेट कंसप्शन के वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से जो ओवरीज है जिससे कि एग्स निकलते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वो कम हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, क्योंकि ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन आने से उसके अंदर पस फॉर्मेशन बनती है। पस फॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक होती है मैलिग्नाइंट, एक होती है बेनाइन। बेनाइन जो होती है वो हम मेडिसिन्स देके ठीक हो सकती है, जो मैलिग्नाइंट है वो एक कैंसर का रूप धारण कर लेती है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि भैया ये जो हमारी ओवरीज हैं ये एक तरह की बीमारी पैदा कर देती है जिनको कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, जो लेडीज के अंदर जनरली मोर देन 30% पाई जाती है। और उनका अगर इलाज होना है, ठीक होना है, तो हम चार्ट में देखते हैं कि अगर किसी भी बीमारी का रिकवरी के लिए हमारे चार्ट के अंदर हमारा जो 5th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका सब लॉर्ड अगर आइदर 5th हाउस और 11th हाउस में जाता है और इस प्रकार की दशा चलती है तो वो उसके अंदर रिकवरी भी करा देता है। अब हम इन दोनों तरह के चार्ट आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि चार्ट देखकर हम इस तरह की प्रॉब्लम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है कि कुछ कपल्स को इन स्पाइट ऑफ गेटिंग ट्रीटमेंट और चेकिंग मेडिकली उनको they don't get success in conceiving a child, then they go for IVF system, intravenous transfusion। अब बहुत बार सामने आया है कि कई बार भी ये IVF को रिपीट करने के बाद they have not received any success। IVF is a very painful, very costly and very long procedure to get conceivement, but and also very costly. It has come to my notice in most of the cases this IVF system fails। Why it fails हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जब हमारे किसी के चार्ट के अंदर संतान का योग नहीं बनता तो वो IVF फेल हो जाता है, या संतान का योग बनता है लेकिन प्रॉपर दशा सिस्टम गोचर उसको सपोर्ट नहीं करता, तब भी वो IVF सक्सेसफुल नहीं होता। तो अभी मैं पहले चार्ट करता हूँ पोटेंसिटी के बारे में, एक मेल चार्ट जिसमें हमको ये बताएंगे कि उसको पोटेंसिटी कैपेबल नहीं है। तो क्योंकि जिस तरह के मैंने कॉम्बिनेशंस अभी आपको डिस्कस करे वो आप खुद उसके अंदर नोट करके देखेंगे। Please see the chart on screen। ये एक केस है, मेरे को आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम बड़ा ग्रेट डिफिकल्टी से I could obtain this chart, because to find out from anybody about the potentiality is a problematic things to discuss। But in spite of that, after a long discussion for more than 2 hours, I could reach to the conclusion। Let us see हमारा जो लगन है इसके अंदर सब लॉर्ड केतु है। केतु इज जुपिटर मरकरी, और केतु जो है वीनस भी है। तो मैं ये देखता हूँ 5th हाउस का सब लॉर्ड मेरा वीनस है, और जो सब लॉर्ड है वो मेरा 4 में है, समझे ना, 8 में है और 12 में है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं
केतु इज वीनस मरकरी केतु, और वीनस जो मेरा है वो आता है 10वें घर में भी। 10वां घर जो है वो मेरा 11वें घर का 12वां होता है। 11वां घर मेरा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5वें को 5वें ने इन्वॉल्व करके चौथा अपने से 12वें में चला गया। 8वां घर जो है वो मेरा एक तरीके से क्रोनिक सिकनेस देता है, और 12वां घर एक फिजिकल डिफेक्ट बाय बर्थ होता है। तो इस प्रकार, और 10वां घर इच्छा पूर्ति के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हमने देखा कि इस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन अभी तो मैंने लगन से देखा कि लगन इस तरह की स्थिति बना रहा है। जो प्राइमरी हाउस फॉर चाइल्ड है, दैट इज 5th हाउस। लेट अस सी द रोल व्हाट द 5th हाउस सब लॉर्ड प्ले। 5वें घर का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस के ही नक्षत्र में है, और वीनस मेरा 5 को इन्वॉल्व करके 4 में है, समझे ना, 8 में है, 10 में है, और 12 में है। तो इस प्रकार मैं ये देख रहा हूं इस बच्चे के चार्ट के अंदर 5th हाउस ने 5वें घर को इन्वॉल्व करके 4, 8, 10, 12 हाउसेस को इन्वॉल्व किया है, जो ये दिखाता है कि he has no potency, he has no propensity to create, to procreate, to give birth to a child। तो इस प्रकार इस चार्ट में हमको आगे जो दशा सिस्टम है उसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इन हालात में अगर इस बच्चे के पास IVF की ट्राई की जाए तो इट विल नॉट बी सक्सेसफुल एट ऑल। अब मैं एक चार्ट डिस्कस करता हूं जिसके अंदर हम एक फीमेल चार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे क्या उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, डैमेज्ड है, रिमूव्ड है, जिसकी वजह से मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स की जो कंसेप्शन होने के लिए, फर्टिलाइजर होने के लिए जो प्लेस है वो ब्लॉक्ड है, they could not reach there, that's why this system cannot take place। Let me discuss another case, please share the screen। Please see another chart। This chart I saw around 2016 में मैंने ये चार्ट देखा था। This is from abroad and a known person sent me to see whether she can be become mother or not। अब इस चार्ट में हम ये देखेंगे कि पहले मैं लगन से चेक करता हूँ इसके अंदर लगन क्या कहता है। लगन का सब लॉर्ड है मून, और मून के ही नक्षत्र में है। मून मेरा 2 में नहीं है, मून मेरा 5वें में है, मून मेरा 11 में नहीं है। तो मून एज ए पोजिशनल स्टेटस हैज इन्वॉल्व 5th हाउस, सो इट इज ए गुड साइन एंड सब ऑफ मार्स। और मार्स मेरा दूसरे घर में है, मार्स मेरा जो है नेगेटिव 5वें घर में भी है। तो मून ने लगन का जो सब लॉर्ड है उसने अपना पोजिशनल स्टेटस होके 5th हाउस के अंदर सब लॉर्ड पोजिशन में प्लेस्ड है, और इसका जो मून का जो सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड है वो दूसरे घर के अंदर साइन लॉर्ड पर है, और स्टार लॉर्ड पर 5th हाउस में है। तो इस प्रकार जो लगन है उसने मेरा दूसरा और 5वें घर को इन्वॉल्व करके
ये कंफर्म कर दिया कि she has got a promise from the Lagan side. Now let us see what is the problem in her from fifth house. Fifth house is the primary house for child. So हम क्या देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मरकरी है, और मरकरी क्या है, सैटर्न के नक्षत्र में है, और सैटर्न मेरा 4 में है, सैटर्न मेरा 2 में है, मरकरी इज सैटर्न, और सैटर्न मेरा 5 में भी है, और जो सब है जुपिटर वो 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में नहीं है। लेकिन अगर मैं भावा चार्ट देखता हूं तो भावा चार्ट में जुपिटर दूसरे घर में है, तो दूसरे घर में मैं तभी ले सकता हूं भावा चार्ट को अगर इसका पोजिशनल स्टेटस है। तो हमने देखा कि जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस है और वो दूसरे घर में आ गया। तो यहाँ पर उस लेडी को एक प्रॉब्लम थी, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। आपको मैं बताऊं कि जो मरकरी है हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स, वेन्स, एसोफेगस ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूरेथा, यूट्रस, एरोटा, जो हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स हैं, प्लेक्सेस हैं, वो सब मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और फिफ्थ हाउस में यहाँ पर लेडीज के चार्ट में हम फैलोपियन ट्यूब को लेके चलेंगे। अब मेरा मरकरी का स्टार सैटर्न है, सैटर्न का काम है ग्रोथ, किसी चीज को सिकोड़ना, किसी चीज को बंद करना, क्रिस्टल बनाना। तो मरकरी को जो ट्यूब्स है उसको सैटर्न ने ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से शी वॉज नॉट एबल टू गेट कंसीव्ड। और यहाँ पर हमने देखा कि मरकरी जो है मेरा, उसका स्टार 5वें में भी है, 4 में भी है, और जो सब लॉर्ड है वो मेरा, अगर मैं देखता हूँ मरकरी का सैटर्न 2 में है और मार्स मेरा 5 में है, तो यहाँ पर सब लॉर्ड भी 2 में है। तो इस प्रकार एक इंडिकेशन है कि देयर इज ए सब लॉर्ड है वीनस मरकरी का, और वो वीनस मेरा है अपना दूसरे घर का सब लॉर्ड। तो 2-5 का संबंध काफी फेवरेबल है। तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा इसके कोई ट्रीटमेंट हो तो शी कैन गेट द बेबी। अब इसके समय उस टाइम हम देखते हैं कि ये 6/8/2016 को मेरे पास केस आया था, क्या दशा चल रही थी। छह 8/2016 को इस लेडी को राहु की महादशा चल रही थी, और क्या राहु इसको बच्चा देता है, 2, 5, 11 के घरों से संबंध बनाता है। हम देखते हैं राहु इज मार्स सन, मार्स मेरा 5वें घर में है और सन मेरा 4थे में है, सन मेरा 8वें में है, सन मेरा 12वें में है, लेकिन सन में 11वें में भी है, समझे ना मार्स। तो यहाँ पर जो राहु है उसकी इन्वॉल्वमेंट 5 को, राहु इज मार्स 5 को इन्वॉल्व करके सब लॉर्ड मेरा 4 में जा रहा है, 8 में जा रहा है और 12 में जा रहा है, और जो जुपिटर है वो 2 में है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर किसी लेडी के चार्ट के अंदर 5वें घर का संबंध 4, 6 अगर 12 से होता है तो उसके केसेस में अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस होने के चांसेस
ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर चौथा घर जो है ये एटलीस्ट डिले कर रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि राहु की जो दशा है इज नॉट ए प्रॉपर दशा टू कंसीव ए बेबी। अब उस वक्त हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो मेरा सन के साइन में चल रहा है और सन इज सन राहु, सन इज शनि राहु। शनि जो है वो मेरा 5वें में है, समझे ना। और राहु जो है, राहु एज मरकरी या मार्स, वो मेरा जो है शनि सन, जुपिटर, जुपिटर इज सन। जुपिटर को हम एक्चुअली इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि पहले राहु की दशा ही नहीं दे रही है, तो हमको अभी गोचर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने इस केस में बताया कि जब इसको जुपिटर की दशा आएगी तब जुपिटर हम अगर देखते हैं, जुपिटर इज मरकरी वीनस। मरकरी मेरा 5वें में है और वीनस मेरा 2 में है, विच इज क्लियर सिग्निफिकेटर फॉर द फ्रुक्टिफिकेशन एंड बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। तो मैं देखता हूं कि राहु की दशा इसको कब खत्म हुई। इसको राहु की दशा जो है खत्म हुई अंदाजन राहु इसका 18/5/2017 को खत्म हुआ। तो हम इसको 19/6/17 से देखते हैं दशा को चला के क्या कहती है। हमारा जुपिटर की दशा स्टार्ट हो गई है 19/6/17 से, और जुपिटर जो है वो एक पॉजिटिव मरकरी वीनस, मरकरी मेरा 5 में, वीनस मेरा 2 में, और जुपिटर इज मरकरी वीनस, और जुपिटर का पीएस भी है। जुपिटर मेरा 2 में, मरकरी मेरा 5 में और वीनस मेरा 2 में। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि जुपिटर की दशा वाज मोस्ट फेवरेबल, और हमने उसको बताया कि उसको संतान का लाभ हो सकता है जनवरी 18 में। और यू विल बी सरप्राइज, 1 जनवरी 2018 को शी वाज ब्लेस्ड विद ए मेल बेबी। अब इसको हम आपको दिखा भी देते हैं कैसे हमने वर्कआउट किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जुपिटर, जुपिटर मरकरी, और मरकरी मेरा 5th हाउस का सब लॉर्ड था। शनि जुपिटर वीनस, शनि मेरा 5वें में है और जुपिटर मेरा 2 में है, वीनस मेरा 2 में है। या इस प्रकार मरकरी ने भी सपोर्ट किया। और 1 तारीख को जब उसका जन्म हुआ, मरकरी की ही प्राण दशा थी। अब हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट वीनस में था, वीनस मार्स, वीनस मेरा 2 में, मार्स मेरा 5 में, जुपिटर मेरा 2 में। इस प्रकार वीनस जुपिटर को हमने देख लिया। शनि को हमने देखा है, शनि इज राहु जुपिटर, शनि शनि जुपिटर, शनि 2 में और जुपिटर मेरा, सॉरी जुपिटर मेरा, शनि मेरा 5 में, जुपिटर मेरा 2 में। तो इस प्रकार हमने, अब सन को देखेंगे, सन इस जुपिटर के साइन में है। जैसे मैंने कहा था कि हमको सूर्य का जो साइन लॉर्ड है वो भी देखना है, तो यहाँ जुपिटर ऑलरेडी फेवरेबल है। उसका जो नक्षत्र स्वामी है सेक्रेटेरियस में, वो वीनस है, वो भी फेवरेबल है। इसी प्रकार चंद्रमा को हम देखते हैं
चंद्रमा मरकरी की राशि में है, जेमिनी में, और मार्स के नक्षत्र में था। तो इस प्रकार ये सारी कंडीशंस मीट हुई। अब हमको ये देखना है सेक्स ऑफ द बेबी। सेक्स ऑफ द बेबी के लिए हम आपको ये बताएं कि जो मेल का चार्ट होता है उसके अंदर जो 5th हाउस है उसका जो सब लॉर्ड है उसकी आर्क बताती है कि बच्चे का जो सेक्स है क्या होगा। मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ। इस चार्ट के अंदर जो 5th हाउस है वो एक्वेरियस साइन में है। एक्वेरियस साइन का मतलब वो मेरा फीमेल साइन है, सॉरी मेल साइन है, और यहाँ पर मेल साइन है, और यहाँ पे जो आर्क है ये 40% है। इसका मतलब ये होता है अगर मेल साइन है और आर्क लेस देन 40% है तो मेल बच्चा, और मोर देन 50% है तो फीमेल बच्चा। और अगर आर्क ये जो राशि स्वामी है वो फीमेल साइन है राशि का, और बच्चा फीमेल है तो लेस देन 50%, और मेल है तो मोर देन 50%। ये हम सिर्फ जेंट्स के चार्ट्स में देखते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है सेक्स देखने का। ये जो मेरे 5th हाउस के को रूलिंग प्लैनेट 4 हैं, इनका सब लॉर्ड का सब लॉर्ड किस राशि में है। ये मरकरी है, मरकरी का सब लॉर्ड वीनस है, और वीनस इन एरीज, तो ये मेल साइन हो गया। मून, मून का सब लॉर्ड मार्स है, मार्स इज एरीज, ये फिर मेल साइन हो गया। फिर ये मार्स है, मार्स का सब लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर स्कॉर्पियो, ये फीमेल हो गया। और सैटर्न, सैटर्न का मरकरी है, और मरकरी फिर फीमेल हो गया। तो इस प्रकार मेरे पास 2 मेल आ गए, 2 फीमेल आ गए। लेकिन इन कंडीशंस में हम जो है प्रेफरेंस, जो परसेंटेज ऑफ आर्क है उसको देते हैं मेल चार्ट के अंदर। लेकिन फीमेल चार्ट के अंदर सेक्स ऑफ द चाइल्ड, पहले बच्चे का सेक्स देखने के लिए हम 11th हाउस को यूज करते हैं। 11th हाउस को क्यों यूज करते हैं कि जो बच्चा पैदा करने का हक है वो आदमी के पास होता है, और लेडीज चार्ट में जो 7th हाउस है वो उसके पार्टनर का होता है, और उससे 5th हाउस 11th हाउस होता है। तो इस चार्ट में हम देखेंगे कि 11th हाउस क्या कहता है। 11th हाउस में हम देखेंगे कि जो राशि राइज कर रही है वो सन की है, और ये मेरा मेल राशि है, 5वीं राशि मेल राशि होती है, समझे ना। और उसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ आर्क है वो 46% है, और मेल बेबी पैदा हुआ ये लेस देन 50% थी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये मेल साइन है, मेल बच्चा होगा। पहले बच्चे के लिए हम जेंट्स के चार्ट में 5th हाउस देखते हैं, सेकंड बच्चे के लिए 7th हाउस देखते हैं, एंड सो ऑन एवरी 3rd हाउस फ्रॉम द 1st हाउस। बट इन द केस ऑफ लेडीज, फर्स्ट बच्चे के लिए हम 11th हाउस देखते हैं, और सेकंड बच्चे के लिए लगन को देखते हैं। इस प्रकार हम बच्चे का सेक्स देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है बच्चे का सेक्स भी देख दिया, और इस चार्ट के अंदर 1 जनवरी 18 को 11:30 बजे एक मेल चाइल्ड पैदा हुआ था, और ये कंफर्मेशन हमने उनको पहले से ही बता दी थी कि भैया 2018 में इसको संतान का लाभ हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ अभी एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये चार्ट मैंने सिर्फ आपको डिस्कस किया जहां पर लेडीज के चार्ट के अंदर एक प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। लेकिन अगर लेडीज के चार्ट के अंदर ओवरीज की प्रॉब्लम है तो ये जो 5th हाउस का जो सब लॉर्ड मरकरी है इसकी जगह वीनस आ जाएगा, और वीनस 5 को इन्वॉल्व करके अगर उसका जो सब लॉर्ड मंगल आता है, सन आता है, हॉट प्लैनेट आता है,
तो वो ओवरीज को इन्फ्लेट कर देता है। और अगर सबलॉर्ड का संबंध राहु केतु से आ जाए तो जो इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर वो मैलिग्नेंट बना देता है। उसकी वजह से या तो हमारे एग्स की क्वालिटी पुअर होती है, कम निकलते हैं, या वो आफ्टर इजैकुलेशन सरवाइव नहीं कर पाते टू रीच टू दी फैलोपियन ट्यूब फॉर गेटिंग कंसीव्ड। इस प्रकार अगर ये वीनस है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसको ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम है। और अगर ये सब लॉर्ड जो है मेरा 11वें घर में चला जाता है, मान लो जैसे मरकरी है या फिर वीनस है, वीनस 5 को इन्वॉल्व करके जो सन या मार्स 4 में है और सब लॉर्ड मेरा 11 में आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन जो स्पर्म्स जो एक्स काउंट है उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैन बी इंक्रीज। थस अगर मेरे चार्ट के अंदर इस तरह की स्थिति है और यह फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी है, और जैसे अभी इस केस में हमने देखा कि वो संबंध 2, 5, 11 के साथ में बना रही है, अगर ऐसे हालात में ये आईवीएफ के लिए ट्राई करते हैं और दशा सिस्टम प्रॉपर है तो उन हालात में आईवीएफ में भी सक्सेसफुल। और अगर प्रॉमिज नहीं है, चार्ट के अंदर दशा सिस्टम नहीं है, तो आप कितना भी आईवीएफ ट्राई करें वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इस प्रकार हम किसी भी लेडीज या जेंट को चार्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह की पोटेंसिटी या प्रोक्रिएटिव पावर की कमी है और क्या वो मेडिकल एंगल से ठीक हो सकती है या नहीं। That's all. I hope you liked the program. Thank you very much. अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई आपको डिस्कशन चाहिए, कोई इंक्वायरी चाहिए, आप हमारे फेसबुक पर हमारे पेज के ऊपर अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग।